सभी को सलाम। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। माँ, अल्फाज, शब्द सुना लग रहा होगा। माँ, और माँ सुनते ही कहीं ना कहीं उस धोखेबाज की माँ भी याद आती होगी, जो धोखेबाज अपनी माँ को 4,000 रुपए के लिए बैंक की लाइन में खड़ा करता था। अभी तक ट्वीट नहीं आया है, मैं उसके ट्वीट का इंतजार कर रहा हूं। ट्वीट नहीं आया है अभी तक माँ के ऊपर। मदर्स डे, कौन सी माँ? भारत माता या गाय माता? क्योंकि इंसानों की माओं की तो कद्र है नहीं तुमको। ये तो भारत माता हो सकती है, ये तो गाय माता हो सकती है, ये तो कुत्तों की माओं को अपनी माँ समझते हो सकता है, क्योंकि इंसानों की माओं को तो अपनी माँ समझते नहीं हो। तो हो सकता है कि कुत्तों की माओं को अपनी माँ समझते हो। किसी राजनीतिक पार्टी में जाने के बाद, किसी राजनीतिक पार्टी का पट्टा अपने गले में बांधने के बाद ये सोच लेते हो कि अब तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक है। वही माना जो अपने पैरों को जख्मी करके अपने बच्चों को अपने कंधे पे बिठा के हजारों किलोमीटर चल रही है, उसी मां की बधाई दे रहे हो ना आज? या उस मां की बधाई दे रहे हो जो 90 साल की है और उसका बेटा साइकिल पे बिठा करके 1,000 किलोमीटर चल के आया है? उस मां की बधाई दे रहे हो? किस मां की बधाई दे रहे हो? उस मां की बधाई दे रहे हो जिस मां को देखते ही रेप करने की कोशिश करते हो? किस मां की बधाई दे रहे हो? किस मां की बधाई दे रहे हो? उस मां की बधाई दे रहे हो जो जेल में है और उसके ऊपर अजीब अजीब तरीके के लांछन लगाए जा रहे हैं, उसी कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जा रही झूठे तौर पर, झूठी फरेबी बातों से। किस मां की? उस मां की जो प्रेग्नेंट थी लेकिन उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं गुजरात में। किस मां की? मैं जानना चाहता हूं किस मां की बधाई दे रहे हो आज? मुझे जानना है। ये ढोंग जो भारतवासियों ने शुरू किया है, देशवासियों ने ये जो ढोंग शुरू किया है, मैं जानना चाहता हूं ये ढोंग क्यों? आखिर ये ढोंग क्यों? मदर्स डे, अच्छी अच्छी शायरी, अच्छे अच्छे फोटो लगा लिए और साहब आज मदर्स डे है, आज मां की पूजा होगी। किस मां की? किसी कुत्ते की मां की इतनी इज्जत करते हो जितनी इंसान की मां की नहीं करते हो, और कहते हो कि मदर्स डे की ये बधाई दो। किस चीज की बधाई? किस चीज की बधाई देना है? बधाई देना है या रेप करना है? बधाई देना है या उसके पैरों को जख्मी करना है? बधाई देना है या हजारों किलोमीटर तक पैदल चलवाना है? बधाई देना है या जेल में डालना है? किस मां की बात कर रहे हो? किस मां की औलाद हो? कभी अपनी मां का चेहरा देखा है? देख के सोचा है कि इसके जैसी ही दूसरे की मां भी होगी? कभी सोचा है कि एक मां जब अपने कंधे पर बच्चों को बिठा करके हजारों किलोमीटर पैदल चल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? और सवाल किया है तुमने उससे? पूछा है उससे? मासूम बच्चे लंगड़ी फांदते हुए, लंगड़ाते हुए भारत के हाईवे पर, भारत के हाईवे इसलिए कह रहा हूं कि वहां के हाईवे पर डामर नहीं होता है, गिट्टियां होती हैं, बस रोड़े होते हैं, बस पैदल चल रहे हैं, लड़खड़ा के गिर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, खून खच्चर हो रहे हैं, मगर चल रहे हैं अपनी मां के साथ। उस मां को बधाई दें। किस मां को बधाई दें? बताओ किस मां को बधाई देना है? हम देने आए हैं बधाई, हम बधाई देने आए हैं। बताओ किस मां को बधाई देना है? किस मां को बधाई दें? उस मां को दें जो अपने बच्चे, भूखे बच्चे को भात नहीं दे पाई थी। उस मां को बधाई दें आज। उस मां को बधाई दें कि तुम्हारे सामने तुम्हारा 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा दम तोड़ गया है भूख से। दें बधाई। या उस मां को दें जो हॉस्पिटल के सामने जन्म देती है अपने बच्चों को, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं मिलती है उसकी। किस मां को बधाई देना है? बताओ तो, मुझे लिस्ट तो दो, किस मां को बधाई देना है? या उस मां को बधाई दें जो 4,000 रुपए के लिए प्रधानमंत्री अपने मां को सड़कों पे लाके खड़ा कर देता है, लाइन में खड़ा कर देता है। उस मां को बधाई दें। बोलो
क्या प्रधानमंत्री और क्या आम आदमी, सब के सब एक कैटेगरी के हो, सब के सब एक कैटेगरी के हो। और उसके बाद बधाइयां, फेसबुक पे बधाइयां, शेरो शायरी, मां की फोटो, उसके बाद लख लख बधाइयां। भाई आज माते दिवस है, आज तो मनाना ही पड़ेगा, आज तो इज्जत देनी ही पड़ेगी। और वही मां जब कहेगी एक गिलास पानी दे दो तो नहीं दोगे। वही दूसरे बच्चे की मां, दूसरे की मां जब सड़क पे निकल रही होगी तो अपने आंखों से उसको रेप कर दोगे, उसके बाद कहोगे कि हाँ मां है ये, बधाई दोगे उसकी। बताओ तुम में से कितने ऐसे हैं, तुम में से कितने ऐसे हैं जो माओ की इज्जत करना जानते हैं? बताओ मुझे, किस बात की मां की बधाई? ढोंग रचते हो, जालसाजी करते हो, धोखेबाजी करते हो, मां के प्यार में भी, मां की ममता में भी धोखेबाजी करते हो। वाह वाह साहब, वाह वाह। वही प्रधानमंत्री इस देश का जो जाकर के कचरा बीनने वालों के पैर धुल रहा था और कह रहा था साहब मां है ये किसी की मां है, इसकी इज्जत, इसके सम्मान हमारा धर्म है। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आने वाली माएं जिनके पैर जख्मी हो चुके हैं, उनके लिए इलाज की भी सुविधा नहीं है। मुंबई और नासिक हाईवे पर जाओ, देखो क्या हालात हैं वहां। लेकिन साहब नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। मैंने देखा है वीडियो कॉल से, मैंने वीडियो कॉल से देखा है। एक पैकेट बिस्कुट जब उनको मिल रहा है, उनके बच्चों को मिल रहा है ना, तो वो माएं घुटना टेक करके पैरों पे गिर जा रही हैं कि हमारे बच्चे को एक पैकेट बिस्कुट मिल गया है, एक पैकेट बिस्कुट मिल गया है इस भारत देश में। उस मां को बधाई दें, उस मां से कहें कि हां आज भारत में माता दिवस चल रहा है, आज हम माता दिवस मनाने पे उतरे हैं, आज हम तुम्हें इज्जत और सम्मान देंगे। कहें उससे, कहें उससे जो पैरों पे गिर जाए, इसलिए कि उसके बच्चे को एक पैकेट बिस्कुट मिल गया और कुछ नहीं मिला, एक पैकेट बिस्कुट मिल गया है। जलता हुआ, खौलता हुआ पानी बोतल में है, उसको सिर्फ एक घूंट मां अपने बच्चे के हलक में डालती है ताकि उसकी हलक तर हो जाए, सिर्फ उसकी हलक तर हो जाए। कंधे पे बिठा के थक जाती है तो पैदल चलाती है, पैदल चला के थक जाता है तो कंधे पे बिठाती है, और हजारों किलोमीटर चल के जाती है, रास्ते में बच्चे दम तोड़ देते हैं। बताओ किसको, किस मां को मुझे सम्मान करना है, किस मां को मुझे बधाइयां देना है? बताओ मुझे। हर चीज में धोखेबाजी, हर चीज में मिलावट, इतनी मिलावट कि अब मां के प्यार में भी मिलावट हो गई, इसमें भी मिलावट कर लिया सबने। वाह साहब वाह। कभी कभी तो दिल करता है कि ये भारत देश असल में देश है ही नहीं, इंसानों की जगह है ही नहीं, जंगल है भेड़ियों का, ये भेड़ियों का जंगल है और कुछ नहीं इससे ज्यादा, जहां हर इंसान चाहता है कि दूसरे की मां की इज्जत लूट ली जाए। बस सिर्फ दूसरे की मां की इज्जत लूटना जानते हो, बस मां का सम्मान ना किया करो तुम लोग। ये फेसबुक पर नौटंकी मत किया करो सम्मान की, हैं? ये फेसबुक पे सम्मान की नौटंकी ना किया करो। मैंने वो हालात देखे हैं, देखना है तो बताओ, वीडियो कॉल पे जोड़ लेता हूं, बताओ बताओ करता हूं। देखो देखो इस कैलाश चौधरी को, ये न जाने किसकी औलाद है, ये कुत्ते की औलाद होगा तभी यहां आया है चल हट बोलने, ये कुत्ते की औलाद होगा। इसको यहां भी तकलीफ हो रही है, मां पे कह रहा हूं तब भी तकलीफ हो रही है। ये है किसी नाजायज नेता की औलाद, ये है किसी नाजायज नेता की औलाद, ये है रेपिस्ट, ये है रेप करने वाला, ये है रेप करने वाला, किसी मां की रेप करने वाला ये है कैलाश। याद रखना, ऐसे चेहरों को याद कर लो, ऐसे चेहरों को याद कर लो। ये अपनी मां का रेप करके पैदा हुए हैं, याद रखना। हरामखोर मां, माता दिवस, अरे पूछो मत, सम्मान, फूल बरसाओ उनके ऊपर, आज फूल बरसाओ, पूजा करो आज उनकी माओ की। कल उन्हीं माओ का रेप करना जो है, कल उन्हीं माओ का रेप करना है तुम्हें, आज करो सम्मान उनका, क्योंकि आज माता दिवस है, आज माता दिवस है तो मनाओ, कल उन्हीं माओ का रेप करेंगे। हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करो आज, न जाने क्या क्या होगा, आज नौटंकियां होंगी। अब जा रहा होगा धोखेबाज, वो धोखेबाज भी गया होगा अपनी मां के पास, आज गया होगा, हाथ जोड़ के खड़ा होगा, माते तुम ही हो सब कुछ, तुम ही हो सब कुछ बस। लेकिन सब के सब ऊपर से लेकर के नीचे तक सब एक जैसे हो, सब एक जैसे हो, कोई अलग से नहीं आया है, चाहे राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। सोच वही है, सोच वही है, कहीं कोई कमी नहीं है उसके अंदर।
वरना 5 रुपए के एक बिस्कुट के लिए कोई माँ अगर घुटने टेक करके तुम्हारे कदमों पे गिर जाती है क्योंकि उसके बच्चे के लिए 5 रुपए का बिस्कुट का तुमने इंतजाम करवा दिया है, तो फिर मत कहो कि तुम भारत माता की जय करने वाले लोग हो। मत कहो, ये धोखेबाज हो, फरेबी हो, धोखेबाज हो, जालसाज हो। ये मान लो कि जालसाज हो, एक नंबर के धोखेबाज हो। क्या जरूरत पड़ गई इन माओं को अपने कंधे पर अपने बच्चों को बिठा करके हजारों किलोमीटर चलने की? अपनी मां को 5 किलोमीटर पैदल चला के देखो, 2 किलोमीटर चला के देखो। हाँ, तुम तो चला भी सकते हो, तुम तो चला भी सकते हो। अगर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हो और उसका फायदा हो सकता है तो अपनी मां को भी चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे। जख्मी हुए हैं, पैर जख्मी हुए हैं, छाले पड़े हैं, पैरों के छाले फूट गए हैं, खून से पैर लथपथ हैं, मगर वो माएं अपने बच्चों को कंधे पे बिठा के चल रही हैं। और हम बधाइयां दे रहे हैं। किस चीज की बधाइयां दे रहे हैं उन्हें? हम क्या कह रहे हैं? हम उनके जख्मों पे आखिर ये मिर्च क्यों डाल रहे हैं? हम क्यों डाल रहे हैं ये मिर्च उनकी जख्मों पे? किस वजह से डाल रहे हैं ये मिर्च? हमें कोई हक नहीं है किसी मां को तकलीफ देने का। अगर इज्जत नहीं कर सकते हो तो तकलीफ भी मत दो। ये मत कहो कि आज माता दिवस है और हम तुम्हारी पूजा करेंगे। आज नहीं करो पूजा, क्योंकि कल उसी मां का रेप करना है तुम्हें। झूठे हो कि आज हम सम्मान कर रहे हैं, झूठा सम्मान है ये। उसी तरीके से जैसे भारत की झूठी शान है, उसी तरीके से सेम वैसे ही जैसे भारत की झूठी शान है। हम कहते हैं ना कि तिरंगा बहुत ऊंचा है, हमारी आन बान शान है। झूठ है ये, झूठ है। कोई शानवान नहीं है उस तिरंगे की। अगर उस शान होती उस तिरंगे की, अगर शान होती तो हम तिरंगे के ऊपर जान देते, भगवा और हरे पे जान ना देते। हम तिरंगे पे जान देते। हमारी शानवान नहीं, झूठ है, फरेब है हमारी जबान का। दिल में कुछ नहीं है, फरेब है हमारी जबान का वो। गुजरात में कल जो कुछ हुआ, जिस तरीके से माओं पर लाठियां बरसाई गईं, 80 साल 90 साल की बुजुर्ग माएं जिनके तमाचों से मुंह लाल कर दिया गया है। बताओ किस देश की बात कर रहा हूं मैं? कौन जिम्मेदार है इसका? कौन सी मां का सम्मान करने की बात कर रहे हो? 80 साल की बुजुर्ग मां को तमाचे मार रहे हो, मुंह लाल कर रहे हो उनका। उसके बाद माता दिवस। हद होती है मक्कारी की। इस देश से ज्यादा मक्कारी किसी दुनिया में नहीं होगी। जितनी हमारे देश में मक्कारी है उतनी धोखेबाजी कहीं नहीं है, उतना फरेब कहीं नहीं है। एक मां बनने वाली थी, उसको क्या किया? लाठियों से उसके पेट पे वार किया। और माता दिवस है, माता दिवस है आज। आ रहा होगा उस धोखेबाज का ट्वीट, बता रहा होगा आज मां के बारे में, मां की ममता का उल्लेख करेगा, आगे समझाएगा। और हम सब हजारों लाखों ट्वीट करेंगे उसके ऊपर, लाखों रीट्वीट करेंगे, मजे करेंगे। शाबाश, वाह रे वाह, वाह रे वाह धोखेबाजों, वाह रे वाह मक्कारों। सच तो यह है कि भारत के नागरिकों से ज्यादा धोखेबाज, भारत के नागरिकों से ज्यादा मक्कार दुनिया में नहीं मिलेगा। पीठ में छुरा भोंकने के कह दो तो भारत सबसे आगे आएगा। किसी मां का रेप करने के लिए कह दो तो भारत सबसे पहले आएगा। उसके बाद मक्कारी, धोखेबाजी कि साहब माता दिवस है आज हम माता दिवस मना रहे हैं, आज शेर व शायरी कर रहे हैं माओं की शान में। किस मां की? भाई बताओ ना मुझे, किस मां का सम्मान करना है? किस मां का है सम्मान करना? चलो आओ मेरे साथ, आओ। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के देश के प्रधान तक के चैलेंज कर रहा हूं, आओ मेरे साथ। चलो हाईवे पे खड़े हो, हाईवे पे हम भी आएंगे। चलो हाईवे पे खड़े हो और करो माताओं का सम्मान। जो माएं पैदल चल के अपने पैरों को जख्मी करके अपने बच्चों को घर तक पहुंचाना चाहती हैं, करो उनका सम्मान, पहुंचाओ उनको घर तक। प्लास्टिक के बोतल, छोटे छोटे मासूम बच्चे प्लास्टिक की बोतल अपने पैरों में बांध के चल रहे हैं। यह हकीकत है, यह सिर्फ फोटो की बात नहीं कर रहा हूं, वीडियो कॉल पे मैंने देखा है। प्लास्टिक की बोतल बांध के, कपड़ा लपेट के पैरों में कपड़ा लपेट के चल रहे हैं, पंजे में कपड़ा लपेट ले रहे हैं ताकि इस रोड की गिट्टियों से बच सकें। वाह रे भारत माता, वाह। पूजा करो भारत माता की, पूजा करो गाय माता की। और जरूरत पड़े, अगर और कम पड़ जाए माएं, तो किसी कुत्ते की मां को भी पूजा कर लेना, किसी कुत्ते की मां की भी पूजा कर लेना। मगर इंसानों की माओं का रेप करना तुम्हारा धर्म सिखाता है, तुम्हारा मजहब सिखाता है। क्योंकि तुमने अपना धर्म, अपना मजहब अपने हिसाब से तय किया है। झूठ बोलते हो तुम लोग मजहबी हो, झूठ बोलते हो तुम लोग धार्मिक हो, ही नहीं हो तुम लोग। बात करते हो देश की,
देश सेवा की, मां सेवा की। अरे सब झूठ है, सब झूठ है, सब फरेब है। अपने अपने घरों में बैठ करके फेसबुक पे बोल देना, पोस्ट कर देना, शायरी कर देना, फोटो अपलोड करना बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है। कोई भी कर देगा, ये तो कोई भी कर देगा। और 5 रुपए मिल रहे होंगे तो और अच्छी बात है। अगर उसको करने पे 5 रुपए मिल रहे हैं ITCL से तो और अच्छी बात है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। कपड़े लाल हो गए हैं, जो पंजे में कपड़े लपेटे हैं माओ ने ना, वो लाल हो गए हैं खून से। हजारों किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो जख्म से लाल हो गए हैं कपड़े। बताओ मुझे उस मां को क्या कहें? कहें कि आज माता दिवस है, हम तुम्हें बधाई देते हैं? बोलो, तैयार हो? चलो मेरे साथ कहने के लिए कि आज माता दिवस है, हम तुम्हें बधाई देते हैं। बच्चों के पंजों से खून निकल रहा है, माओ के शरीर पे बच्चों का खून है। उन माओ को क्या कहें? कहें उन माओ से कि बधाई हो, आज माता दिवस है, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। आज माता दिवस है। और कल उसी हाईवे पर जहां सुनसान देखा, उसी मां के साथ रेप करने के लिए तैयार रहेंगे। उसी मां के साथ जहां देखा सुनसान, वहां उठा लिया उसको और रेप कर दिया। यही करेंगे ना, बेशक यही करेंगे। बहुत अच्छा मौका है भारतवासियों के पास। तो माएं पैदल चल रही हैं, भारतवासियों के पास एक मौका है उनका रेप करने का। करो रेप, जो तुम्हारी संस्कृति सिखाती है, जो तुम्हारा धर्म मजहब सिखाता है। झूठा फरेबी, क्योंकि असल धर्म असल मजहब तो समझ ही नहीं पाए हो। असल धर्म क्या कहता है, असल मजहब क्या कहता है, नहीं समझ पाए हो। अगर वो समझ पाते तो ये माओ के नाम पे जो ये गुटबाजी कर रहे हो ना, जो माओ के नाम पे ये झूठी फरेबी बातें पोस्ट करे, ये ना करते। असल में मां का सम्मान जानते क्या होता है, लेकिन वो नहीं जानोगे साहब। इसमें से कितने ऐसे घटिया लोग भी हैं, इसमें कितने ऐसे घटिया लोग भी हैं जो उनके दरवाजे से कोई माँ गुजरती है अपने बच्चे को लेकर के, तो उनके बच्चे पे निगाह नहीं होती, उस माँ पे होती है। आंखों ही आंखों में उसका रेप कर देते हैं। लेकिन आज जो माता दिवस है, उसका सम्मान बिल्कुल करना है। कितने घंटे के लिए, कितनी देर के लिए माँ का सम्मान करना है? दरअसल सच्चाई तो ये है कि हम पूरी तरीके से फरेबी हो चुके हैं, हम पूरी तरीके से धोखेबाज हो चुके हैं। अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज हम कह तो रहे हैं कि भाई मुबारक हो, आज मदर्स डे है, मुबारक हो, कह तो रहे हैं साहब, हम सिर्फ कह रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं, ये हम जानते हैं कि आज कह रहे हैं, कल उसी मां का रेप कर देंगे हम। ये हम जानते हैं, हम जानते हैं अपने आप में, हम जानते हैं कि अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। हम जानते हैं कि जिस मां को देख करके आज हम बड़ी इज्जत और शान से देख रहे हैं, बड़ी तमीज से देख रहे हैं, बड़ी तहजीब से देख रहे हैं, कल उसी मां को देखते हुए हम उसका रेप करने के बारे में सोच लेंगे। पूरी ज़हनियत अपनी पूरी रेप पे होगी हमारी। हम जानते हैं ये बात। लेकिन आज हम ये धोखा अपने आप को देंगे कि साहब हमसे ज्यादा मां को मानने वाला कोई नहीं है। बहुतों को देखा है, बहुतों को देखा है कि आज राजनीतिक पार्टियों की माएं जो हैं, राजनीतिक पार्टियों की माएं जो हैं, उनके फोटो पोस्ट किए जा रहे हैं, मुबारकबाद दी जा रही है कि साहब आप ही हमारी माता हो, क्योंकि आप हमारी पार्टी से हो। वाह, असल माता को भुला दिया, असल माता को भुला दिया। किस तरीके से तुझे पाला होगा, किस तरीके से पोसा होगा, भुला दिया। आज राजनीतिक पार्टी की मां तेरी मां हो गई और असल मां को भूल गए। किस तरीके से पाल पोस के इस लायक बनाया है कि तू किसी नेता की गुलामी कर सके, तू किसी नेता की चाटुकारिता कर सके। भुला दिया वो बात। आज किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की मां की इज्जत करने की बात कर रहे हैं, सम्मान करने की बात कर रहे हैं। वाह साहब वाह। जो जेल में बंद है वो मां नहीं है क्या? जो सड़कों पे दौड़ रही है वो मां नहीं है क्या? जो भीख मांग रही है वो मां नहीं है क्या? क्या है मां की कैटेगरी? क्या है मां? किसे कहते हैं पता है? मां किसे कहते हैं मालूम है? क्या मां होने के लिए ये जरूरी है कि किसी राजनीतिक पार्टी की मां हो? ये जरूरी है क्या? ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता की मां हो, तभी आप मां हुई हो। और ये माएँ नहीं है, ये सड़कों पे गुजरने वाली, भूख से तड़पने वाली, हर दिन रेप का शिकार होने वाली ये माएँ नहीं है क्या? इनको क्या कहोगे? ये माएँ नहीं है, ये तुम्हारा निवाला है, जब चाहो तब निगल जाओ इनको। अगर देख सकते हो तो करना मुझे वीडियो कॉल।
हम तुम्हें ग्रुप में जोड़ करके हाईवे पे तुमको दिखाएंगे, हाईवे पे जहां बिस्कुट लेने के बाद माएँ पैरों पे गिर जाती हैं और ये कहती हैं कि हम बहुत देर से, कई घंटों से ये सोच रहे थे कि एक कतरा पानी या एक कतरा कुछ मिल जाए तो अपने बच्चे को खिला दें, बस हम ना खाएंगे, अपने बच्चे को खिला दें। वो होती है माँ। शायद ये दर्द महसूस करने की क्षमता नहीं है तुम लोगों की। अगर दिल होता ना तो कब के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते, लेकिन नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। कल गुजरात में किस तरह से माओ को पीटा गया है, घरों में घुस करके। इफ्तार करने के टाइम गुजरात के बीजेपी की पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की मां गुजरात में है ना। बताओ उसी गुजरात में 80 साल 90 साल के माओ के मुंह लाल क्यों कर दिए गए हैं तमाचों से? मां बनने वाली जो औरतें हैं उनके पेट पे वार क्यों किया गया है? क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी? है कोई दमदार बताए, किसी के सीने में जिगर है जो बता सके, इस बात का जवाब दे सके? कोई मां का लाल है पैदा जो बता सके? है किसी में इतनी हस्ती कि इसका जवाब दे सके? नहीं साहब, कोई नहीं दे पाओगे। वजह जानते हो? वजह यह है कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी करने में लगे हुए हो। आज वहां जो कुछ हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कांग्रेसी बोल देंगे। कहीं और होगा, वहां कांग्रेस की सरकार होगी तो वहां भाजपा ही बोल देंगे। यही करोगे। मां को भी राजनीतिक तौर पे तौल दिया साहब, वाह। मां को भी राजनीतिक पार्टी में ले ही आए, अपनी अपनी माओ को। सही जा रहे हो, धन्य हो महाराज, धन्य हो। झूठों, मक्कारों, जालसाजों, धन्य हो, धन्य हो। बहुत अच्छा सम्मान देते हो माओ को, बहुत अच्छा सम्मान देते हो। देखना, एक वीडियो शेयर की थी मैंने, एक YouTube का लिंक शेयर किया था, उसमें माओ के मुंह लाल हैं। मां ने, वो नहीं कह रहा हूं जो 25-30 साल की हैं, वो नहीं कह रहा हूं जो कम से कम उस तमाचों को बर्दाश्त कर सकती हैं, नहीं नहीं। 80 साल की बुजुर्ग मां का मुंह लाल है, 80 साल के बुजुर्ग मां का मुंह लाल है तमाचों से। मां है वो, मां है वो, और वो तुम्हारी राजनीतिक पार्टी की मां के उम्र के बराबर है। बताओ मुझे क्या दिक्कत है? कौन है ये लोग? मां के लिए अब राजनीतिक होना जरूरी है। अब ये जरूरी है कि हम राजनीतिक हों तभी हमारी मां का सम्मान हो। अगर ये है तो तुम लोग अपने अपनी माओ को इज्जत ना दिया करो, बल्कि अब जा करके गली के कुत्ते की मां को इज्जत दिया करो, क्योंकि तुम लोग इस लायक नहीं हो कि इंसानों की माओ को इज्जत दो। वो दिन दूर नहीं है जो भारत में कुत्ते की माओ को पूजा जाएगा और अपनी माओ को लात मार के घर के बाहर कर दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है साहब, बहुत जल्दी वो दिन आने वाले हैं। चिंता ना करो, चिंता ना करो। हमको यही उम्मीद है देश से। सच ये है कि हमको यही उम्मीद है देश से। हम बहुत कोशिशें, बहुत कुछ जो किया करते हैं, जो भी हो सकता है वो करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं, हमें ये मालूम है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता। इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता। वक्ती कुछ भी कर दो इनके लिए, वक्ती कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बदल कुछ भी नहीं सकता है। ये सच है, बदल कुछ भी नहीं सकता है, क्योंकि मानसिकता नहीं बदल रही है, सोच नहीं बदल रही है, दिमाग नहीं बदल रहा है। अपने घर में रहेंगे और घर में अपनी मां को देखेंगे तो बड़ी तमीज से देखेंगे, कुछ देर के लिए, परमानेंट नहीं, कुछ देर के लिए। और घर से बाहर निकलते ही पड़ोसी के बेटे, कोई पड़ोसी का लड़का है, उसकी मां को देखेंगे, फौरन थिंक चेंज हो जाएगी उनकी। अपनी मां को किसी और निगाह से देखा था, लेकिन इसको किसी और निगाह से देख लेंगे। मुझे शर्म नहीं आ रही है कहते हुए, ये शर्म कहते हुए नहीं आ रही है कि भारत में किसी भी मां को सिर्फ इसलिए गौर से देखा जाता है ताकि उसका रेप किया जा सके, बस। मुझे शर्म नहीं आ रही है कहते हुए, मैं कह रहा हूं आज, मैं आज ये कह रहा हूं, ये सच है। इस सच से भागने की जरूरत नहीं है। हम अल्फाज ना कहें तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई नहीं है, इसलिए कहना पड़ रहा है मुझे, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि हम सिर्फ यही लायक रह गए हैं कि हम अपनी मां को तो 1 मिनट के लिए देख लेंगे सही की निगाह से, लेकिन बाहर किसी बच्चे की मां को हम निगाह से देखेंगे तो रेप करने की निगाह से ही देखेंगे, इज्जत से नहीं देखेंगे। यह है हमारी असलियत भारतवासियों की। कहो ना भारत माता की जय। आज बनाओ बढ़िया सा फोटो भारत माता का, लाओ और करो माल्यार्पण उसका, करो उसका माल्यार्पण और कहो कि भारत माता की जय। कहो,
अपने अपने राजनीतिक पार्टियों के माओ के फोटो जैसे पोस्ट कर रहे हो ना, अपने अपने घर में लगाओ, माँ को लात मार के घर के बाहर कर दो, और उस जगह पर राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनकी माओ के फोटो लगाओ और उनकी पूजा करो, सुबह शाम पूजा करो, उनकी आरती उतारो उनकी। वो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है वो, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की माएं ही ऐसी हैं जो तुमको बचा सकती हैं, है ना। उन्हीं की दुआएं तुम्हें लगेंगी, लेकिन तुमको पता नहीं है अभी, असलियत तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ कितनी तकलीफ में रहती होगी। निकलते हो ना, किसी की माँ बहन करने में 1 मिनट लगाते हो, किसी की माँ बहन करने में बड़ा इजी है। बगल से गाड़ी निकल गई, तेरी माँ का, है ना, जरा से कपड़े में कुछ छू गया तो तेरी माँ का, यही करते हो ना। सच्चाई है, भागो मत इससे, हकीकत है ये, यही होता है। मन ही मन न जाने कितनी बार रेप कर डालते हो उसकी माँ का, लेकिन आज पूजा करना है माँ की। आज अपने आप को फिर से धोखा देना है, जो हर रोज देते हैं हम, हर रोज अपने आप को धोखा देते हैं और देते रहेंगे। ये कसम है भारतवासियों को, शपथ है, हम धोखा देते हैं अपने आप को और देते रहेंगे। कुछ खास लगाव रह नहीं जाएगा आपसे, याद रखिएगा, कुछ खास लगाव आपसे रह नहीं जाएगा। जो हालात आप लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, कुछ खास लगाव रह नहीं जाएगा आपसे। और चंद लोग ही हैं जिनको कुछ खास लगाव है आपसे। अगर उन चंद लोगों का खास लगाव आप पर से हट गया ना, तो ये राजनीतिक पार्टियां आपके घरों में बुलडोजर चलाएंगे, याद रखना। समझ रहे हो? जो बचे हुए हो ना, ये मत सोचो कि अपनी ताकत से बचे हुए हो, ये मत सोच लेना कि हम धन्ना सेठ हैं तो हम बचे हुए। नहीं साहब, धन्ना सेठ नहीं हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो रिस्क लेते हैं, उसकी वजह से तुम बचे हुए हो बस, वरना बचने की औकात नहीं थी तुम्हारी। कब तुम्हारे ऊपर लोलर चल जाता पता ना चलता, क्योंकि चीखोगे तो है नहीं तुम, जब तुम्हारे ऊपर चलेगा तभी बोलोगे। कुछ ऐसे हैं जिन पे नहीं चल रहा है फिर भी बोल रहे हैं, उनकी वजह से तुम बचे हो, याद रखना। जिस दिन ये आवाजें बंद हो गई ना, जिस दिन ये आवाजें बंद हो गई ना, उस दिन सब तबाह हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा उस दिन। इसलिए बता रहा हूं कि हरकतें सुधार लो, हरकतें सुधार लो। अपनी माँ की तरह दूसरे की माँ को समझना सीख जाओ। हर माँ का दर्द ये समझ लिया करो कि ये मेरी माँ का दर्द है, वरना ये धोखेबाजी, ये जालसाजी कम से कम माँ के प्यार में मत करो, माँ की ममता के साथ इतना बड़ा धोखा मत करो। रेप करते हो किसी माँ का बाहर जाके, और आके कैसे मिलाते हो अपनी माँओं से आंखें, हैं? दिन भर गालियां बकते हो किसी को, और कैसे आकर के अपनी माँओं से आंखें मिला लेते हो। शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का दिल नहीं करता है? नहीं नहीं, कैसे करेगा, क्योंकि शर्म तो मर चुकी है, शर्म मर चुकी है, दोगलापन भर चुका है, नीच हरकतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि हम अच्छाइयां भूल चुके हैं। मैं इन दर्द को भूलता नहीं हूं। 3 घंटे तक बिहार में, जहानाबाद में 3 घंटे तक एक मां अपने 3 साल के बच्चे को लेकर के दौड़ती रही थी कि उसको कोई हॉस्पिटल पहुंचा दे, और कोई नहीं पहुंचा पाया उसको हॉस्पिटल। आखिर में उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। पूछो उस मां से जाकर के, और कहो कि आज माता दिवस मना रहे हैं, तुम्हारा सम्मान करने आए हैं, कहो उस मां से जाकर के। और पता है एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुमने ऐसे राजनीतिक नेता तैयार किए हैं, ऐसे लोग तैयार किए हैं कि वो एम्बुलेंस का पैसा खा जाते हैं, इसलिए उनको नहीं मिली एम्बुलेंस। 3 साल का बच्चा, 3 घंटे तक एक मां सड़कों पर दौड़ती रही है एम्बुलेंस के लिए, लेकिन उसको एम्बुलेंस ना मिली। और आज माता दिवस की बधाई, ढोंग फरेब, वाह रे धोखेबाजों वाह। जाओ गोरखपुर, पूछो उन 70 बच्चों की माओं से जो दम तोड़ दिए हैं मछली की तरह तड़प तड़प करके बगैर ऑक्सीजन के। पूछो जाकर के और कहो उनसे जाकर के कि माते आज माता दिवस है और हम आए हैं तुम्हारा सम्मान करने, बधाई देने आए हैं तुम्हें। हम किस चीज की बधाई दोगे उन माओं को? दे सकते हो बधाई? चलो है हिम्मत तुम्हारे कलेजे में इतनी, दे सकते हो बधाई तो बताओ, दे सकते हो बधाई तो चलो मेरे साथ गोरखपुर, दो उन बच्चों को बधाई, उन माओं को बधाई दो जिनके बच्चे तड़प तड़प के मर गए हैं बगैर ऑक्सीजन के। है हिम्मत, है हिम्मत तो चलो संतोषी के घर और कहो उसकी मां से कि बधाई हो, आज माता दिवस है, बधाई हो तुमको, तुम्हारी बच्ची भात भात कहते मर गई थी। बताओ, औकात नहीं है तुम्हारी, कलेजे में इतनी हिम्मत, इतना दम नहीं है कि तुम किसी मां से आंखें मिला सको। और सिर्फ अपनी गलतियों से, कोई नहीं जिम्मेदार है इसका, जिम्मेदार सिर्फ तुम हो।
क्योंकि राजनेता जब आते हैं ना घरों पे, हाथ जोड़ते हैं कि तुम ही सब कुछ हो, बस तुम दे देते हो वोट। एक बोतल शराब पे दे देते हो, एक मुर्गे पे दे देते हो, एक सेल्फी पे दे देते हो, उनके साथ बैठने उठने पे दे देते हो, जात पे धर्म पे दे देते हो। इसलिए तुम्हारी माओ को लात मारी जाती है। कितनी माएं ऐसी हैं जो जेल में मर रही हैं, कितनी माएं ऐसी हैं जिनका रेप हो रहा है। इस वक्त जब हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, भारत में लॉकडाउन है ना, लेकिन याद रखना भारत में इस वक्त भी रेप हो रहे हैं। याद रखना इस बात को, भूल मत जाना इस बात को कि इस वक्त भी रेप हो रहे हैं। धोखलेबाजी मत किया करो साहब, बड़ी तकलीफ होती है ये धोखलेबाजी देख करके। ये धोखेबाजी मत किया करो। सम्मान करना है ना तो जाओ अपने पड़ोस में, बधाई देना है ना जाओ अपने पड़ोस में, उस माँ को 10 रुपए का सामान दे के आओ। 10 रुपए का, जो माँ तड़प रही है अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए, उस माँ को दे के आओ। ये है उसके लिए बधाई, जाओ दे के आओ उसको। नहीं साहब, ये कहाँ होगा हमसे, ये नहीं होगा हमसे। हमें तो बस वो करना है जो दुनिया देख रही है, और दुनिया सोशल मीडिया से अच्छा कहीं नहीं दे सकती। अच्छा है कि सोशल मीडिया पे एक माँ का फोटो डालो और पोस्ट कर दो, बात खत्म, हो गया सम्मान साहब। जिस वक्त फोटो पोस्ट करते हो उस वक्त अगर कोई माँ सामने से निकल जाए ना और कपड़े फटे हो ना, तो निगाहों में तभी रेप कर दोगे, उसी वक्त कर दोगे तुम। लेकिन साफ सच्चाई यही है, इसे भाग नहीं सकते हो, सच है ये। मुझे कोई डर नहीं हो रहा है इस टाइम ये कहते हुए, इतने खुले अल्फाजों में कहते हुए मुझे शर्म महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि हमें शर्म ये महसूस हो रही है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में मां का सम्मान नहीं होता है, बल्कि मां के साथ जालसाजी की जाती है, मां के साथ धोखा किया जाता है। हमें शर्म इस बात से है इस टाइम। हमने वो खून देखा है जो माओ के शरीर पे होता है, बच्चों के पैरों के, छोटे छोटे मासूम पैर हैं, इतने इतने बड़े, लेकिन उनके पैरों से जब वो कंधे पे बैठते हैं ना तो उनके पैरों से खून बहता है, मां के शरीर पे जाता है। चलो बधाई देते हैं उनको, चलो बधाई देते हैं उनको, बधाई हो, आज माता दिवस है। इतना इतना मोटा कपड़ा लपेट करके अपने पैर में, अपने पंजे में इतना इतना मोटा कपड़ा लपेट करके आ रही है माएं, अपने बच्चों को लाद करके सर पे, कंधे पे, सामान भी लदा हुआ है सर पे। हजारों किलोमीटर, कहना आसान है, चलना आसान नहीं है साहब। हजारों किलोमीटर चल रही हैं वो, बताओ। उनको खाना बांटने वाले, उनको बिस्कुट बांटने वाले, उनको पानी देने वाले जो लोग हैं, उनको भी पुलिस रोक ले रही है। हालांकि पुलिस को तो हम कुत्ता कहते हैं, कुत्ते रोक ले रहे हैं उनको, कुत्ते रोक ले रहे हैं, क्योंकि उन कुत्तों की माएं है ही नहीं, लगता है। वो तो पैदा ही नहीं हुए थे, वो आसमान से फाट पड़े थे, जमीन फट गई थी और निकल आए थे वो। उनके लिए तो देश माता है, बस देश है माता। मैं नहीं मानता हूं माता इस देश को, मैं नहीं मानता हूं, बिल्कुल साफ सुथरे तौर पे मना कर रहा हूं, मैं मना कर रहा हूं। मैं भारत को माता नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं भारत को माता। भारत एक जमीन का टुकड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा है बस। क्योंकि देश बनता है देशवासियों से, और हम देशवासियों के सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कोई हक नहीं है इस जमीन के टुकड़े को माता कहने की। जिस दिन भारत में रेप बंद हो जाए उस दिन कहना, उस दिन कहेंगे भारत माता, उस दिन भारत को माता कहेंगे हम। जिस दिन रेप बंद हो जाएंगे भारत में, जिस दिन भूख से माएं तड़पना बंद हो जाएंगी ना, उस दिन कहना, उस दिन कहूंगा भारत माता। है हिम्मत तो बंद करवा देना, ये औकात है तो बंद करवा देना। हाँ, औकात तो है देश की, औकात तो है। 20,000 करोड़ की एक बिल्डिंग बन सकती है नेताओं के ऐश व आराम के लिए, औकात तो है साहब। 20,000 करोड़ रुपया, पता है कितना होता है? गिनती अच्छी लगती होगी, बाकी सोच भी नहीं सकते हो कितनी गड्डियां होंगी, सोच भी नहीं सकते हो। अगर बंटवारा हो जाए उस 20,000 का पूरे भारतीयों में, सिर्फ भारतीयों के माओं के लिए अगर बंटवारा हो जाए तो शायद एक एक मां बोझा नहीं उठा पाएगी। अगर वो 20,000 करोड़ रुपए माओं को बांट दिया जाए ना तो मां बोझा नहीं उठा पाएगी नोटों का, इतना इतना मिलेगा। कराओ सम्मान, बधाई दो, हैं भारत माता की जय, बस। और करो रेप, करो रेप। आज है ना, आज ही मदर्स डे है ना, चलो आज का रिकॉर्ड उठा लो, पूछो आज, देखो रिकॉर्ड में आज कितनी माओं का रेप हुआ है, हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो जिस चौराहे पे कहना आके खड़ा हो जाऊंगा, गर्दन काट लेना। है आज ही रेप हुए होंगे, बोलो है हिम्मत किसी में? और वो धोखेबाज जालसाज चाय वाले की तरह नहीं कह रहा हूं कि आगे खड़ा हो जाऊंगा जूते मार लेना, नहीं, असल बाप की औलाद हूं, एक जबान दे रहा हूं कि आगे चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा, गोली मार देना, जबान काट देना। अगर आज दिन भर में भारत में रेप ना हुआ हो, लॉकडाउन भी है उसके बाद भी, बोलो उसके बाद भी रेप हुए होंगे,
क्योंकि भारत इतना अच्छा देश नहीं है कि एक दिन ऐसा गुजर जाए कि वहां रेप ना हो। एक दिन ऐसा गुजर जाए कि वहां रेप ना हो, यह नहीं हो सकता, यह पॉसिबल ही नहीं है। मगर क्या है, साफ सम्मान की बात है। भारत माता के सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उसमें हमें कमी बर्दाश्त ही नहीं है। माओ की इज्जत लुट जाए उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। हजारों माओं की इज्जतें लुट रही हैं, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस बात से है कि तूने भारत माता क्यों नहीं कहा, सिर्फ भारत क्यों कह दिया। सही है भाई, सही है, लगे रहो, लगे रहो, चलो ऐश करो, ऐश करो। और दो बधाइयां, लख लख बधाइयां दो भाई, लख लख बधाइयां दो। धन्य हो महाराज, धन्य हो भारत के टुकड़े पर रहने वाले, भारत के जमीन के टुकड़े पर रहने वालों जानवरों, धन्य हो। देश में नहीं, भारत माता पे नहीं रहते हो, भारत नामक एक जमीन के टुकड़े पर रहने वालों, बस और कुछ नहीं। सिर्फ जमीन के टुकड़े पर रहने वाले हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम किस जमीन पर हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। धोखेबाज हो, जालसाज हो, मक्कार हो, देशद्रोही हो, मां के मुजरिम हो, बस। चलो ऐश करो साहब, ऐश करो। बधाइयां देने में कमी मत रखना, बधाइयां जरूर देना। और खून से लथपथ उस मां का शरीर भी याद रखना जो तुम्हारी वजह से हुआ है, जो तुम्हारे वोट की वजह से हुआ है, उसको भी याद रखना। धन्यवाद।